जर्नीज के लिए नया कॉन्सेप्ट बनाया है वंदे भारत स्लीपर, जो कुछ ही दिनों पहले ट्वीट किया था, आपने देखा होगा। आप ये देखिए, जैसे सीढ़ी की डिजाइन है, किस तरह से यहां पे पैडिंग है, किस तरह से चौड़ा होना चाहिए ताकि आदमी कोई भी चढ़े तो आराम से चढ़ पाए। मतलब जैसे अपने बच्चे को पालते हैं ना, ध्यान रखते हैं कि अगर कोई टी शर्ट भी खरीदी तो कहीं पे कोई ऐसी चीज न हो जो चुभे, वैसी थॉट प्रोसेस के साथ ये वंदे स्लीपर का डिजाइन हुआ है। बहुत जल्दी ये आने वाली है, रोल आउट होने वाली, इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। पहला एक प्रोटोटाइप बनेगा, हर मशीन का पहला एक प्रोटोटाइप बनता है, उसकी टेस्टिंग होती है, पास होता है, उसके बाद में चेंजेस होते हैं और चेंज होके फिर प्रोलिफरेट। इन अ सेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर नेक्स्ट 1-2 years मैक्स, ये कंडीशन हो जाएगी कि दिल्ली टू कैलकाटा हो, दिल्ली टू मुंबई हो, बहुत ही कंफर्टेबल ओवरनाइट जर्नी आपके लिए होगी। जैसे जिन आप में से कितने लोगों ने वंदे भारत में ट्रैवल किया हुआ है? बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। आपका एक्सपीरियंस बताओ, माइक लेके बताओ जरा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। साउंड लेवल कितना था? नॉइज समझ में ही नहीं आया कि फास्ट है इतना। हमने मेजर किया है, एरोप्लेन से कंपेयर करो, एरोप्लेन से 100 गुना कम, 100 गुना कम नॉइज लेवल है वंदे भारत के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीड आपको अंदर बैठते पता भी नहीं चलता है, कंफर्ट अमेजिंग एंड ऑन टाइम, टॉयलेट्स क्लीन, एब्सोल्युटली वेरी गुड, ताली बजाओ यार। चाय के कप में चाय गिरती नहीं है और उसका रेस्टोरेंट, उसका फूड एंड बेवरेजेस अमेजिंग, वेरी गुड, मच हायर क्वालिटी। वेरी गुड, ताली बजाओ यार इनके लिए। एक और नया कॉन्सेप्ट बनाया है वंदे मेट्रो। जैसे दो शहर आसपास के, जैसे इंदौर से भोपाल हो गया, इंदौर भोपाल कम डिस्टेंस है, इस तरह के जो शहर है जिनके बीच में कम डिस्टेंस होता है, 150 से 200 किलोमीटर के बीच में, उनके बीच में कैसे एकदम फ्रीक्वेंट शटल की तरह ट्रेन चले, वो है वंदे मेट्रो। यानी 3 कॉन्सेप्ट हो गए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए स्लीपर, मिडिल डिस्टेंस के लिए वंदे चेयर कार और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए वंदे मेट्रो। इस पूरे कॉन्सेप्ट से देश का कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मोदी जी टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये वंदे पुश पुल, हर तरह के इनोवेशंस, एक नए तरह का लोकोमोटिव, जिससे कि एग्जिस्टिंग जो कोचेज हैं, हमारे पास करीब करीब 60,000 कोच एग्जिस्टिंग है और उनकी कोच की लाइफ 35 इयर्स होती है, तो उसको कैसे हम चेंज कर पाए, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम बना के पुश पुल ट्रेन का सिस्टम जल्दी, वो वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से ट्रेन को विश्व कप में पाकिस्तान। मैं आता हूं रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग जानना चाहते होंगे कि अभी हमारे देश में आप बता दें, अगर हम कुल कितनी ट्रेन्स चलाते हैं और क्या हम अब सारी ट्रेन्स को फेज आउट करके देश में सिर्फ वंदे भारत चलाएंगे? अगर ऐसा है तो ये कब तक होगा? देखो, वंदे भारत ट्रेन एक नई टेक्नोलॉजी है और बहुत ही अच्छी प्रूव हुई है, बहुत ही अच्छी, इसका बहुत अच्छे इसके परिणाम आए, मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप हुई है। अभी प्रैक्टिकली एवरी वीक 1 न्यू वंदे भारत इज मैन्युफैक्चर्ड। हर हफ्ते एक गाड़ी फैक्ट्री से निकल रही है। बजट में ऑलरेडी 450 वंदे भारत ऑलरेडी सैंक्शन है, प्रोडक्शन स्केल अप हो रहा है और लोगों को पसंद भी आ रही है। इस पे और बात करना, आगे बढ़े। नौ वर्षों में कुल मिला के 25,871 किलोमीटर नई पटरियां लगी। आप अंदाजा लगाओ, कई देश हैं, साउथ अफ्रीका, इटली, इनका जितना पूरा नेटवर्क है, उतना पूरे के पूरे नेटवर्क के बराबर देश में 9 वर्षों में नई पटरियां जोड़ी गई। और पिछले 1 साल में तो 5,200 किलोमीटर, यानी पूरे स्विट्जरलैंड के बराबर नेटवर्क रेलवे में जोड़ा गया। ये मोदी जी का काम करने का स्केल है, इस स्केल पे काम कर रहे हैं। करीब करीब 8 किलोमीटर पर डे एवरेज इस पीरियड में रहा और अब है 14 किलोमीटर पर डे नई पटरियां जुड़ रही है।
मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में 1700 किलोमीटर नई पटरियां ऐड हुई है। मतलब श्रीलंका का जितना नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क के बराबर मध्य प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में नई रेलवे की पटरियां ऐड हुई है। ये एक मैग्नीट्यूड आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि किस तरह से काम स्पीड से हो रहा है। आज हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए विदेशों से डीजल हो, पेट्रोल हो, तेल आयात करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑयल जहां पे पैदा होता है वहीं से लाना पड़ता है। अब आप देखो किस तरह से मोदी जी ने एक दूर की सोच के साथ स्ट्रैटेजी बनाई। अगर रेलवे बिजली पे चले और वो बिजली देश में ही पैदा हो और जितना भी सामान और मैक्सिमम पैसेंजर रोड की बजाय ट्रेन से जाने लगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? ऑयल की जरूरत कम हो जाएगी। क्यों? कितने लोग मानते हैं भाई इस बात को? कम होगी ना। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ मोदी जी ने 9 साल पहले रेलवे को पूरा इलेक्ट्रीफाई करने का मिशन बनाया। अगर पिछले 60 वर्षों का भी अगर आप आंकड़ा देखो ना, इन 9 वर्षों से पहले पीछे के 60 वर्षों का अगर आप आंकड़ा देखो, उससे ज्यादा अभी 9 वर्षों का काम है। इस तेजी के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन किया क्योंकि उसके पीछे मोदी जी की सोच थी कि इलेक्ट्रीफाई करो, रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाओ, जिससे कि रोड के ऊपर आपकी देश की डिपेंडेंस कम हो। और रोड के ऊपर डिपेंडेंस कम हुई मतलब मिडिल ईस्ट के ऑयल पे डिपेंडेंस आपका कम हो जाएगा, यानी तेल इंपोर्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 100% मध्य प्रदेश रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। फ्रेट कॉरिडोर भी करीब करीब कंप्लीट हुआ। फ्रेट कॉरिडोर में जगह जगह डबल स्टैक ट्रेन चल रही है। ये आप देख रहे हो, 2 कंटेनर के ऊपर कंटेनर डबल स्टैक। और बीच में अभी एक्सपेरिमेंट एक और किया कि कैसे ट्रिपल स्टैक कंटेनर्स लगे। ये 3, 1 2 3 आप देख रहे हो, 1 2 3 थे अभी, राइट। ये ट्रिपल स्टैक कंटेनर ट्रेन चल रही है। तो इस तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट्स। ट्रिपल स्टैक, डबल स्टैक से क्या फायदा हुआ? अंदाज लगाओ। गाड़ी की कॉस्ट तो चलाने की उतनी है, सामान ज्यादा गया, यानी पर यूनिट कॉस्ट देश की लॉजिस्टिक्स की कम होती है। ये सोची जा रही चीजें और ऐसे ऐसे चैलेंज हाथ में लिए जा रहे हैं। ये चेनाब ब्रिज है आपके सामने। ₹632 करोड़ पर एनम एवरेज मध्य प्रदेश को मिलता था। आज मोदी जी देते हैं 13,607 करोड़। आप देखो साथियों, ये जो संख्या है, ये इनकी जो पूरी संख्या थी कांग्रेस के समय की, वो आज इस कॉमा के बाद में ही रह गई। ये फर्क आया है, ये फर्क आया है सोचने का तरीका। और जो मोदी जी का प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को यहां पे इंप्लीमेंट करने का तरीका, और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं देश भर में। मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर्स बनने की, अंडरपासेस बनने की, कहीं पर भी आप देखो मध्य प्रदेश की अगर बात देखो, 2009 से 14 में 125 पर एनम, तो आज 981। इतना फर्क है, 4-4 गुना, 5-5 गुना। हर एक लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, वाईफाई हो, सीसीटीवी हो, किसी भी पॉइंट पे देखो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कांग्रेस के समय का और आज के समय का कोई